हमारा मुद्दा तो वही है, विकास वाला है, समाजवाद पे है, समाजवादी को देना है और किसी को देना है नहीं। समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, पार्टी हमारी क्यों किसी पार्टी से नहीं है, नहीं है? जी नहीं, हम बस दे रहे हैं, क्या करेंगे। और तो कोई दूसरा जो है पहले नहीं दिया, पहले तो हमने कांग्रेस को दिया था। जी हाँ, इस बार मन क्यों बदल लिया? मन क्या बदले, कोई है नहीं दूसरा, कोई सारा नहीं। कांग्रेस दिख नहीं रही? कांग्रेस दिख नहीं रही है, बीजेपी में जाना नहीं है। बीजेपी से क्यों नहीं जाना? बीजेपी से नहीं जाना, बीजेपी में हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा है, कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम है, इसलिए नहीं जाओगे? नहीं किसी ने कभी नहीं गया आज तक बीजेपी? नहीं, बीजेपी में नहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता है। तो कभी जाओ, हो सकता है मन बदल जाएंगे जब वो सीधे रात से आएंगे, जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे, सब जाएंगे। क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है भैया, विकास हो रहा है जी। विकास कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? कहीं दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, कहीं आपको दिख रहा है गल्ला मिल रहा है, मकान मिल रहा है। अरे गल्ला मिलने से क्या होता है? गल्ला मिलने से 5 किलो अनाज मिलने से क्या होता है, ये बताइए हमको आप। काफी नहीं है? क्या होता है 5 किलो? जिसके घर में 10 आदमी खाने वाले हैं, 5 किलो एक महीने में उसको गल्ला मिलता है, तो उससे क्या होता है? उससे क्या होगा? कितने दिन चलेगा? कितने दिन लोग खाएंगे? भूखों मरेंगे। कमाई 1 पैसे की नहीं है, कारोबार 1 पैसे की नहीं है किसी की। रोजगार यहाँ पे सपा सरकार आएगी और सपा को जिताना है जी। हमारा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में MIM सरकार लाइए, हिंदू मुसलमान खत्म हो जाएगा, विकास बढ़ेगा। जैसे हैदराबाद के अंदर हमने 5 रुपए के 20 रुपए में 1 महीना पूरा काम करते हैं, पूरा हॉस्पिटल में कोई भी इलाज कराइए 20 रुपए में पूरा होता है। उसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। अभी यादव को टिकट हमने दिया, ब्राह्मण को टिकट दिया है, अभी दलित को दे रहे हैं। इसी तरीके से हम 100 सीट पे आपकी हमारा टारगेट। आप तो हिस्सेदारी का बोल के आए थे और यादव दलित को देके वही राजनीति करने लग गए। नहीं, सबको हम दे रहे हैं। कौन टिकट देगा? खाली हम मुसलमान के ठेकेदार नहीं है, हम हिंदुस्तान में हिस्सेदारी की बात क्यों? हिस्सेदारी में पूरे हैं। इंडिया ओवैसी बोलते हैं मुसलमानों के रहनुमा हम बोलते हैं हम मुसलमानों को हिस्सेदारी देंगे, और आप भी दलित ब्राह्मण और यादव। उनका यही कहना। मुसलमान का कौन सुनेगा भाई? मुसलमानों का सब नहीं, ये गलत बात है। और हमारा ये कहना है कि कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठ रहा था क्या? सारा काम होगा, 2 सुविधाएं होंगी और दवाइयाँ फ्री मिलेगी, स्कूल मिलेगा। हमारा सबसे मानना यह है कि स्कूल हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे IPS बने, ऑफिसर बने। रायबरेली जिले में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें से 5 सीटें चौथे फेज में हैं, जबकि अकेली सलून सीट पर 5वें फेज में वोटिंग होनी है। सलून का मुसलमान विकास के लिए वोट की बात कर रहा है, क्योंकि सलून विकास के मामले में पिछड़ रहा है। क्या अखलाक भाई, इस बार का क्या मुद्दा है? अरे इस बार का बहुत मुद्दा है। जैसे? अरे ये जानवर का मुद्दा देखो, सब खेत चले डालते हैं, 5 किलो गल्ला देते हैं, 50 किलो चरवा लेते हैं, और पूरी फसल बर्बाद करवा दे रहे हैं योगी जी। अब इनसे अच्छा कौन मुख्यमंत्री होएगा भैया जी? सिर्फ मुसलमान ही को परेशान करते हैं बस, और इनको कोई जो मवेशी है वो बस मुसलमानों के खेतों में जा रहे हैं। नहीं, सुनिए तो भाई, अतीक अहमद हुए है ना, मुख्तार अंसारी हुए है ना, जितने मुसलमान गुंडे इनको परेशान करते हैं, और जो हिंदू गुंडे हैं उनको देखते भी नहीं क्योंकि ठाकुर हैं। वही हो ही रहा है। और देखो ना, जिन्ना है ना, बुलडोजर, यही सब चल रहा। विकास के नाम पे कोई बात ही नहीं हो रही भाई। विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए, और विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। वो जिन्ना निकाला है तो फिर बुलडोजर निकाला है। भैया यही, अगर महंगाई जिस तरीके से आसमान छू रही है, अगर इस तरीके से महंगाई छूती रहेगी तो हम गरीबों को क्या होगा? जो 100 रुपया कमाने वाले हैं वो 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो को तेल लेके आएंगे, कहाँ से पकाएंगे, बच्चे पालेंगे, कैसे उनका हिसाब किताब बनेगा? कुछ भी डरा हुआ है मुसलमान, बिल्कुल डरा हुआ है। ऐसा इतना डरा के रखा गया है। अभी देखो इलेक्शन यूपी में है, हिजाब का मामला कर्नाटक में चल रहा है। मुसलमान मुद्दा है मतलब कुल मिला। अब है ही है, हिंदू मुसलमान करा के इलेक्शन हो रहा था भाई। भाईजान आगे आओ यार, क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद अली। यार अहमद भाई, सब गुटखा बहुत खाते हो यार आप लोग। हाँ, बेरोजगारी है तो क्या करेंगे, लोग खाएंगे। बेरोजगारी में कुछ खाना खाओ यार, गुटखा कौन खाता? पैसा से मिल नहीं रहा, डीजल इतना महंगा, पेट्रोल इतना महंगा, और कोई चीज बिक नहीं रहा, धान गेहूँ को कोई दाम नहीं है, तो क्या किया जाए?
अभी बीजेपी सरकार है, देख लीजिए, हिंदू मुसलमान को मिला के जो है ये बटोरा करा देती है। क्या है ये सब? इस पे वोट मांगती है बीजेपी। योगी मोगी का इस पे जीत जाएंगे लड़वा के किसी को, गलत बात। अगर मुसलमान बीजेपी से नाराज दिख रहे हैं तो कुछ मुसलमान बीजेपी की योजनाओं की तारीफ भी कर रहे हैं। खासतौर से राशन, मकान, बिजली को लेकर राहत की बात करते हैं। मुद्दा लोग परिवर्तन चाहते हैं, बाकी सब अपने जगह पे ठीक है। उन्होंने भी जो किया है, योगी जी ने भी अपने हिसाब से उन्होंने भी बेहतर किया है, गड़बड़ नहीं किया है। अब ये अपना अपना नज़रिया है, कोई किसी तरह से देख रहा है, कोई किसी तरह से। क्या चीज़ बेहतर लगी? बेहतर यही लगी कि उन्होंने जो है गरीबों को बहुत गल्ला दिया, जो गल्ला लोग बेचे हैं इस बार, और इतना मिल गया कि बेच दिया। हाँ बेचे हैं, और गुंडा राज भी। कोई नहीं बोला यहाँ पे इतने सारे लोगों में। नहीं भाई, हम जो सच है, जो हमको ठीक लग रहा है, हम वो बता रहे हैं। भाई बिजली भी हमको इस क्षेत्र में जितनी मिली है उतना अभी तक कोई गवर्नमेंट बिजली दे नहीं पाई है, जो सच है। जब से बीजेपी आई तब से बिजली बहुत अच्छी मिली। या तो पहले हमारे बचपने में कांग्रेस थी, राजू जी थे, तब लाइट थी, या अब है। नहीं, बिल महंगा है, जब यूज करोगे आप तब महंगा तो होगा ही है भाई। आप खर्चा करोगे तो देगा कौन? ठीक है। और बड़े भाई, परिवर्तन जनता चाहती है। अब योगी जी को लोग नहीं लाइक कर रहे हैं, अलग चीज है, बाकी ठीक था वो भी। तो योगी जी को लाइक नहीं कर रहे, ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाई सब सपा को पसंद कर रहे हैं, तो हम कैसे कह देंगे कि अकेले हमारे कहने से? तो योगी जी ने कानून व्यवस्था कैसी रखी? ठीक ठाक है, बढ़िया बढ़िया। कोई गुंडे को बख्शा? नहीं, अब उन्होंने यहाँ तो हमारे यहाँ क्षेत्र में गुंडे ही नहीं भाई। हम लोग सीधे साधे साधारण जिल एक कस्बे में है, छोटे से। यहाँ ना कोई इस तरह के गुंडा है, ना माफिया है, ना। बट अहमद भाई, आपको योगी जी बढ़िया पसंद लगे? नहीं, पसंद सब हैं, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। जो आएगा, जिसको पब्लिक लाएगी, वही हमारा है। चलिए। तो सलोन विधानसभा में हमने ये चर्चा की थी। सलोन जो विधानसभा है रायबरेली में आती है, लेकिन लोकसभा यहाँ पर अमेठी लगती है। मुद्दे यहाँ के कई सारे हैं। कहा जा सकता है कि गांधी परिवार का गढ़ है ये सीट, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। इस बार सियासी समीकरण बदले हुए हैं। पिछली दफा रायबरेली जिले की 6 सीटों में से 3 पर बीजेपी ने बाजी मारी थी, जबकि 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी थी। बहुजन समाज पार्टी 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, लेकिन इस बार समीकरण अलग दिख रहे हैं। खासतौर से सलोन सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है, जिसकी वजह इस सीट पर दलित, पिछड़े और मुस्लिम समीकरण हैं। जल्दी से मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा तो बेटा जो हमारा सबका खत्म हो गया। मुद्दा खाली एक रह गया, बीजेपी ने कर दिया हिंदू मुसलमान। वो हिंदू उनको देगा तो मुसलमान को, यही मुद्दा रह गया। बाकी न विकास किसी नेता ने विकास के लिए नहीं कहा। भाई आपकी सपा का लहर दिख रहा है यहाँ पे। सपा का लहर है, मुद्दा कोई नहीं है। मुद्दा ये है कि भाई इसमें नफरत बहुत ज्यादा। चाचा मुद्दे की बात करते हैं, विकास पे वोट करना है, आप तो फिर मुद्दे खत्म कर रहे हो। नहीं, मुद्दा भाई यही है कि मतलब काम नहीं हुआ ठीक से, जिस तरीके से काम होना चाहिए यूपी में। क्या काम नहीं हुआ जो आपको लगता है कि नहीं बेकार रहा? अरे लॉकडाउन में देखिए कितना नुकसान हुआ है भाई। लॉकडाउन में तो सपा गवर्नमेंट होती तो भी लॉकडाउन लगता। हाँ, इतना नुकसान ना होता मतलब। मतलब ये ढंग से मैनेज नहीं कर पाए। नहीं ढंग। भाई आप बताइए नाम। तौफीक अहमद। क्या है तौफीक भाई, इस बार का क्या मुद्दा है यहाँ के मुसलमानों का? मुद्दा ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है यूपी में, हर जगह महंगाई है बीजेपी सरकार में। यही मुद्दा है बस, और क्या। तो बीजेपी ने 5 साल में मतलब कोई काम नहीं किया? काम नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान किया उसने, और कुछ भी नहीं किया। तो इस बार क्या महंगाई मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है, महंगाई बहुत बढ़ गई। पेट्रोल 100 के पार है, डीजल 100 के 80 के पार, सब यही है। रसोई के 100 1000 के पार चल रही। तो कम हो गया अभी कहाँ कम हुआ? 96 रुपए में है, कहाँ कम हुआ? हमारा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने जा रही है, पर अगले बार इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असद ओवैसी की पार्टी यूपी में बहुत ज़बरदस्त काम करेगी और सीट भी निकालेगी। 100 सीटों में 19 टिकट जो है गैर मुस्लिम को मिला है, जिसमें से 4 ब्राह्मण हैं। तो फिर हिस्सेदारी कहाँ गई? क्यों नहीं है? इससे मुस्लिम को भी है, दलित को भी है, पंडित को भी है, सबको हिस्सेदारी मिल रही है। और कुछ पूछना? तो मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करते थे ना। ये सबके नहीं, सबके लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। मुसलमान सबकी हिस्सेदारी की तो सभी बात कर रहे हैं, ओवैसी साहब के पास सिर्फ अगर मुसलमानों की होती है तो 4 टिकट ब्राह्मण को नहीं मिलते और बाकी दलित को नहीं मिलते। बट ओवैसी साहब तो मुसलमानों का रहनुमा अपने आप को बताते हैं ना, तो फिर बोल दे हम आम पार्टी है, सबके साथ हम सिर्फ मुसलमानों की राजनीति। नहीं, ये लोगों ने उनको बदनाम किया कि सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है। ऐसा नहीं है, सबकी पार्टी है।
ठीक है, आप बताइए भाईजान, नाम बताइए। हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर तो ये चुनाव हो ही नहीं रहा है। चुनाव हो रहा है सिर्फ विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे चुनाव, विकास के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है भाई? जी, विकास के मुद्दे पे हो रहा है और अखिलेश ने विकास किया है। तालीम का मसला टेढ़ा है। लॉकडाउन से लेकर के अब तक प्राइमरी स्कूलों को बंद करके बच्चों को बेकार कर दिए हैं। बच्चों को जाहिल रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदू या मुसलमान कोई भी बच्चे तालीम हासिल करें। अगर तालीम नहीं हासिल करेंगे तो वही दौर आ जाएगा जो अंग्रेज़ों के ज़माने में था कि जाहिल लोग जो है रहें और हुकूमत करने वाले हुकूमत करते रहें। बड़े लोग हुकूमत करते रहे, छोटे लोग जो है फड़ुआ और कुदाल चलाते रहे। यह हाल है, बेरोज़गारी का यह हाल है। 5 किलो राशन दे रहे हैं, कितने दिन चलता है वो? उसमें जो है थोड़े दिन खाने के बाद वो जो है बेकार हो जाएगा। मसला और भी बहुत से हैं जिनको अखिलेश यादव ने, जैसे पुरानी पेंशन बहाल करने का मसला है और दीगर कई बातें हैं। शिक्षा मित्रों को जो है अध्यापक बनाने का मसला है। ये सब आश्वासन दे रहे हैं और दीगर विकास भी वो करेंगे। हमने जो है, आपको उम्मीद है कि जो मैनिफेस्टो में उन्होंने बात कही है वो जी पूरी तरीके। ठीक है, ठीक है। आप बताइए भाई, नाम बताइए। रंजीत कुमार सर। रंजीत भाई, क्या है इस बार यहाँ का मुद्दा है क्या? सर यहाँ का मुद्दा क्या है? सबका मुद्दा एक ही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज़ मुख्य तौर पर है जी। इन्हीं पे वोट होगा? इन्हीं पे वोट होगा। हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा सर, वो चले गए दिन। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। कैसे चलेगा सर? अब जनता समझदार हो गई है। अब इन्होंने 6-7 साल लगभग देख लिए हैं और अब समझ गई है कि साइड तो नारा चल रहा है, जो राम को लाया हम उनको लाएंगे, भगवा लहराएंगे। कुछ नहीं होगा सर। हिंदू बीजेपी के खिलाफ है सर। अगर मुसलमान बीजेपी को वोट दे देना तो हिंदू नहीं देंगे। हिंदू सर बहुत नाराज़ है। क्या वजह है नाराज? हिंदू में सिर्फ एक वर्ग खुश है, जो सामान्य वर्ग है, वो बीजेपी से खुश है और बीजेपी के साथ भी है। रायबरेली की सलोन सीट पर 32% दलित, 30% पिछड़े और करीब 14% मुसलमान हैं, जो बड़ा खेला करने में सक्षम हैं। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा फैक्टर बाजी पलट सकता है। इसका पता 10 मार्च को लगेगा। बीजेपी गवर्नमेंट विकास के नाम पर वोट ले रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि महंगाई मुद्दा है, एक आवारा मवेशी वो भी यहाँ का मुद्दा है और साथ ही बेरोजगारी जो है वो बहुत बड़ी है और उसको लेकर भी लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं। फिलहाल दीजिए इस चौपाल से इजाजत, कल फिर कहीं और से करेंगे मुलाकात।